नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे बाइफिनाइल कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? बाइफिनाइल कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब क्या होती है। इसको हम दूसरी भाषा में एट्रोपो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। मतलब बाइफिनाइल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर दर्शा रहा है तो उसको हम एट्रोपो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो क्या होती है एट्रोपो आइसोमेरिज्म और कैसे इसको बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। पहले देखिएगा कि हमने आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ लिया, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का सिंपल पॉइंट क्या था कि सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन, है ना। तो हमने पढ़ लिया कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटाइल और कन्फर्मेशनल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं एट्रोपो आइसोमेरिज्म, जो भी इसमें भी कन्फर्मेशन पाया जाता है ना। इसमें भी क्या पाया जाता है? कन्फर्मेशन। मतलब ये कन्फर्मेशन के अंदर ही आता है। तो चलिए, क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफिनाइल कंपाउंड और एट्रोपो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि बाइफिनाइल कंपाउंड ये होता क्या है। बाइफिनाइल कंपाउंड, तो हमने बोला बाइफिनाइल, बाई का मतलब होता है, देखिएगा बाई का मतलब होता है टू और फिनाइल का मतलब होता है दो फिनाइल रिंग, मतलब फिनाइल रिंग। तो यहाँ पर फिनाइल एक फिनाइल रिंग एक फिनाइल रिंग। जैसे मान लीजिए ये तो बेंजीन है ना, बेंजीन है। लेकिन बेंजीन अगर किसी से जुड़ी होती है तो उसको फिनाइल बोलते हैं। उसको सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? उसे फिनाइल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डाई फिनाइल, है ना, या बाइफिनाइल। डाई माने भी दो होता है ना। तो यहाँ पर हो गया बाइफिनाइल मतलब दो फिनाइल ग्रुप, है ना, अटैच है वो भी सिंगल बॉन्ड से, है ना। ये तो ये लिखा है कि दोज कंपाउंड इन विच द टू बेंजीन जो रिंग होती हैं आर ज्वाइंट ईच अदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यही बोला कि बाइफिनाइल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो कि जो दो बेंजीन होती हैं जो ज्वाइन होती हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, है ना। बस सिंपल सा। अब देखिएगा, हम बाइफिनाइल कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो बाइफिनाइल में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आती है ना। तो देखिएगा बाइफिनाइल कंपाउंड है, ये बाइफिनाइल कंपाउंड। हमने बोला कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म मतलब होता है सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन। मतलब ये आपका सीसी बॉन्ड है ना, ये आपका सीसी बॉन्ड है। ये तो ये जो सिंगल बॉन्ड है आप देखिएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये इसको सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं या सिंगल बॉन्ड। तो इसके सापेक्ष ये रोटेशन करेगा। मतलब एक को फिक्स रखो दूसरे को रोटेट कर दो, हमने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। ओके, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष जब रोटेशन होता है तो उसी को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, इस सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। तो जब रोटेशन हो रहा है, रोटेट अराउंड सिग्मा बॉन्ड, है ना, रोटेशन हो रहा है तो हमको एक दूसरा आइसोमर मिल रहा है। जब दूसरा आइसोमर मिल रहा है तो यहाँ पर ये इसका मिरर इमेज हो गया। ये इसका क्या होगा? मिरर इमेज। मतलब कि इसको हमने यहाँ पर रोटेशन के बाद तो बना दिया, तो हम इसके बाद हम इसको इस तरह से बनाएंगे। किस तरीके से? इसके बीच में हमने मिरर रख दिया, तो दिस इज द मिरर इमेज, है ना। तो ये इसका मिरर इमेज हो गया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब क्या हुआ? ये जो है मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजिबल भी है। अब सुपर इम्पोजिबल मतलब क्या होता है? कोई चीज एंड इसको उठाकर इस पे रखेंगे, इसको उठाकर इस वाले पर रखेंगे, इसको उठाकर इस पे रखेंगे तो ये पूरा एक दूसरे को ढक लेगा, एक दूसरे को ढक लेगा। इसका मतलब क्या है? सुपर इम्पोजिबल है। क्या है? सुपर इम्पोजिबल है। और मिरर इमेज तो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मिरर इमेज है। तो इस प्रकार के कंपाउंड जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं वो? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिविटी हो गई। लेकिन अब इसने स्टीरियोकेमिस्ट्री तो दर्शाई नहीं, है ना। मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दर्शा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कहने का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं दर्शा रहा है ना। तो जब ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं दर्शा रहा है तो कब दर्शाएगा? जब दर्शाएगा जब अपन कोई इस पर
डिफरेंट ग्रुप जोड़ देंगे। अब देखिए पहले आप इसकी नंबरिंग करते हैं। इसको बोलते हैं सेंटर इस की एटम, है ना। तो इसको बोलेंगे ऑर्थो, और इसको भी बोलेंगे ऑर्थो, इसको बोलेंगे मेटा, इसको बोलेंगे मेटा, और इसको पैरा। इसकी वजह से इसका भी क्या हो जाएगा, एक सेंटर एटम, इसको ऑर्थो, इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसका मेटा, और ये पैरा। तो इस प्रकार से इसकी नेमिंग होती है। तो हम सिर्फ ऑर्थो ऑर्थो को लेना है, हम सिर्फ कहाँ लेना है, ऑर्थो ऑर्थो। यहाँ पर पोजीशन मैंने बता दी, है ना। तो आप देखिएगा ये बहुत ही सटीक तरीके से लिखा गया है, जिसको आप पढ़कर पूरा एट्रोपो आइसोमेरिज्म समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, बट यहाँ पर तो हमने देखा सिंगल बॉन्ड से है, बट इफ यदि डिफरेंट लार्ज बल्कि, मतलब देखिएगा डिफरेंट लार्ज या बल्कि, बल्कि को ही बोल रहे हैं, लार्ज ग्रुप को हम बल्कि ग्रुप बोलते हैं ना। तो डिफरेंट बल्कि ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ फिनाइल रिंग एट ऑर्थो पोजीशन। किस पोजीशन पे, एट ऑर्थो पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे यदि बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं तो देखिएगा, इस पे क्या कर जोड़ दो, बल्कि ग्रुप जोड़ दो, तो क्या होगा, यहाँ देखिएगा तो क्या होगा, सो स्टेरिक हिंड्रेंस या रिपल्सन जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, अकर होगा, मतलब प्रेजेंट होगा। तो स्टेरिस हिंड्रेंस का मतलब होता है रिपल्सन, मतलब कोई बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं ना। हमने प्रीवियस वीडियो में दिखा था कि जो आपके बन रहे थे, आइसोमर बन रहे थे, वो क्या हो रहे थे, अगर सामने सामने हैं, वो इसको ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा रिपल्सन करेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, मतलब क्या कर लेंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, मतलब वो रोटेट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाए, वो दूर दूर हो जाए। अभी ये पास पास है, यदि मैं इसको इधर कर दूं तो ये दूर दूर हो गया, है ना। तो ये दूर दूर हो जाए, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, जो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, तो उसको, एंड टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट बोथ रिंग आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बोला उसने, बोथ रिंग जो हो जाएंगी वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो रिंग है ना, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा है ए बी सी डी, मान लीजिए, ध्यान देखिएगा, यहाँ हमने जोड़ दिया ए ग्रुप, बल्कि ग्रुप, यहाँ पर आपका बी ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर हमने जोड़ दिया ए ग्रुप, यहाँ पर जोड़ दिया आपने बी ग्रुप, है ना, या फिर हमने यहाँ जोड़ दिया ए ग्रुप, यहाँ जोड़ दिया अपन ने बी ग्रुप। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर प्रकार से क्या होता है, तो बल्कि ग्रुप जो होते हैं, बल्कि ग्रुप जो होते हैं, बल्कि ग्रुप हमने जोड़ दिए, है ना। तो ये बल्कि ग्रुप अपन ने जोड़ दिए। अब देखिएगा क्या होता है, तो बल्कि ग्रुप जोड़े तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रकट हुआ, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस लगा मतलब रिपल्सन हुआ। जब रिपल्सन हुआ तो क्या होते हैं, वो अपनी ये रिंग और ये रिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, अपनी पोजीशन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के लंबवत। मतलब ये जो रिंग है वो मान लीजिए अगर वर्टिकल हो गई खड़े में, मतलब ये वर्टिकल सीधी हो गई, तो ये रिंग क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। मतलब एक रिंग जो है वो बेंजीन की इस प्रकार से और एक रिंग की इस प्रकार से हो जाएगी। समझ गया ना मतलब। या फिर इसको इस प्रकार से समझिएगा, ये देखिएगा, इस प्रकार से समझिएगा। ये अपन ने मान लीजिए आप एक आपने बेंजीन का, मतलब ये इसको माचिस को अपन ने क्या माना, बेंजीन रिंग, है ना, फिनाइल रिंग, जिसपे COOH और COOH ग्रुप लगा हुआ है ना, इसको माना इस पे बेंजीन रिंग जिसपे NH2 और NH2 लगा हुआ है। अब देखिएगा, मैं कहता हूँ ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसे थे, लेकिन अब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो गए, इस प्रकार से हो गए। मतलब एक रिंग तो क्या हो गई, इस प्रकार से वर्टिकल है, लेकिन ये एक रिंग जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो ये एक रिंग क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। तो सिंपल इसी प्रकार से ये प्रेजेंट अपनी, तो ये एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गए। तो ये परपेंडिकुलर हो गए टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर हो गए, है ना। दे रेस्ट्रिक्टेड टू फ्री रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड। मतलब यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड टू फ्री रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड, मतलब ये जो CC बॉन्ड है, ये जो आपका CC बॉन्ड है, उसके अराउंड अब रोटेशन क्या हो गया, रुक गया। मतलब रोटेशन नहीं हो सकता, है ना। मतलब कि ये जो आपका, जो मैंने बताया कि एक इस प्रकार है, एक इस प्रकार है, वो कभी इस प्रकार से नहीं आएंगे,
वो कभी इस प्रकार से नहीं आएंगे, वो कभी इस प्रकार से नहीं आएंगे। क्यों नहीं होंगे? वो ऐसे ही रहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसलिए क्यों रहेंगे? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है और वो स्टेबिलिटी की वजह से दूर दूर इस प्रकार से प्लेन में आ गए, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। तो ये क्यों हो गए? क्योंकि वो अपने ग्रुप एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं, और दूर दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिससे वो रिपल्सन कम से कम लगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वापस ये रोटेशन नहीं कर पाएंगे। जब वापस जो रोटेशन नहीं कर पाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड टू फ्री रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड टू रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड, है ना, मतलब C कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना। अब देखिएगा हेंस क्या हो जाएगा, द मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कायरल मॉलिक्यूल बन जाएगा। और कायरल मॉलिक्यूल बन जाएगा and mirror image, its mirror image and its mirror image will not be superimposable, है ना। its mirror image will not be superimposable मतलब क्या हुआ इसका, ये इसका मिरर इमेज है मान लीजिए, है ना। तो ये इसका मिरर इमेज है, तो वो क्या बोल रहा है, मिरर इमेज इन नॉट बी सुपर इम्पोजिबल। अभी हमने पहला एग्जांपल बाइफिनाल का देखा था जिसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं था, तो ये जो था इसके क्या था, सुपर इम्पोजिबल भी था और मिरर इमेज भी था, है ना। लेकिन यहाँ पर मिरर इमेज तो हो रहा है लेकिन सुपर इम्पोजिबिलिटी नहीं है इसमें, मतलब ये इसका सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। मतलब इसको उठाकर मैं अगर इसमें ऑर्थो ये पूरे सब्स्टिट्यूशन है, मतलब बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसमें उठाकर इस वाले बड़े बड़े मतलब यहाँ पर भी वही ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, इसको उठाकर यहाँ पर रखता हूँ तो ये उसको पूरी तरह से ढकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो है वर्टिकल प्लेन में है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। उसी प्रकार से इसका भी क्या होगा, एक वर्टिकल प्लेन में होगा एक हॉरिजॉन्टल में होगा, तो ये इसको सुपर इम्पोजिबल नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसको सुपर इम्पोजिबल नहीं कर पाएगा, इसलिए बोलेंगे नॉट बी सुपर इम्पोजिबल, है ना। अब क्या होगा देखिएगा, जब सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, है ना, कायरल मॉलिक्यूल तो बन गए, है ना, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है लेकिन मिरर इमेज है। फिर इट्स आइसोमर कॉल्ड एट्रोप आइसोमर, मतलब देखिएगा ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, तो ये यहाँ पर भी हम वही ग्रुप जोड़ देते हैं जिससे आपको आसानी हो। यहाँ पर भी जोड़ दिया, यहाँ पर हमने ए जोड़ दिया, यहाँ पर हमने बी जोड़ दिया। अब देखिएगा मैं कहता हूँ ये इसका आइसोमर है ना। हम पढ़ते हैं ना इसका आइसोमर क्या होता है, मिरर इमेज होता है और है ना, वो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन 3D में जो इस पे ये ग्रुप का अरेंजमेंट होता है वही डिफरेंट होता है। तो इसी प्रकार से ये आइसोमर इसका आइसोमर है, लेकिन इनके जो आइसोमर होते हैं, जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमर को हम कन्फर्मर बोल रहे थे, उसी प्रकार से एट्रोपो आइसोमेरिज्म में इनके आइसोमर को एट्रोप आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहते हैं? एट्रोप आइसोमर, है ना। मतलब ये अलग एट्रोप आइसोमर है, ये अलग एट्रोप आइसोमर है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। कौन से? एट्रोप आइसोमर्स, है ना। एंड इट्स फिनोमिना कॉल्ड एट्रोपो आइसोमेरिज्म, मतलब इस घटना को क्या बोलते हैं? एट्रोपो आइसोमेरिज्म। एंड इट शो ऑप्टिकली एक्टिविटी, क्या कह रहा है यहाँ पर, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। ऑप्टिकली एक्टिविटी क्यों शो करेगा? देखिएगा यहाँ पर मैंने बोला ये जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। कोई भी कंपाउंड जो कोई भी आइसोमर जो मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। इससे वो क्या होते हैं? ओकेरियल कंपाउंड बनते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं। तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल और इसके क्या देखते हैं, बाकी इसका क्राइटेरिया देखते हैं। चलिए ओके, देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा कंडीशन फॉर एट्रोपो आइसोमेरिज्म, मतलब ये क्या कंडीशन रहेंगी एट्रोपो आइसोमेरिज्म शो करने की, है ना। शो करने की क्या कंडीशन रहेंगी, है ना, सिंपल सी। तो पहले नंबर देखिएगा जो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो पोजीशन, क्या होना? बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी, मान लीजिए ये जो है अपन ने बनाया तो यहाँ पर क्या होता है, बल्कि ग्रुप नहीं, कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है
या फिर कोई ऐसा छोटा ग्रुप प्रेजेंट है, छोटा नहीं बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। बल्कि ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, वो शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये नहीं करेगा, है ना। और दोनों पर होना चाहिए, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, वो बड़ा, है ना। बल्कि ग्रुप जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। अब बल्कि ग्रुप डिफरेंट का मतलब, बल्कि ग्रुप डिफरेंट का मतलब दिखेगा, यहाँ पर मैंने बोला ये दो रिंग है आपकी, है ना। तो दिखेगा बल्कि ग्रुप मतलब यहाँ पर ये होता है कि डिफरेंट ग्रुप का मतलब ये दिखेगा, ये मैंने बताया। अब बोल रहा है कि बल्कि ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कि देखिएगा यहाँ पर ए बोल रहा है, यहाँ पर भी ए हो गया, तो ए और ए हो गया ना, तो इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर जाएगी, और बी, इधर बी हो गया और इधर बी हो गया, तो आपका देखिएगा यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर जाएगी, मतलब यहाँ से इसको यहाँ से काट देगी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर जाएगी। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरेगी, दोनों को आपस में आधा आधा काट देगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होना चाहिए मतलब देखिएगा ये जो है ना ए है, तो यहाँ पर बी होना चाहिए, है ना। मतलब ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं, मतलब एक बेंजीन रिंग पर दो ग्रुप जो जुड़े हैं ना वो डिफरेंट होना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक बेंजीन पे दोनों ग्रुप सेम है, डिफरेंट करो इसको, ये डिफरेंट कर दिया, तो अब पीओएस आपका क्या हो जाएगा, नहीं गुजरेगा। जब पीओएस नहीं होगा तो यहाँ पर पीओएस नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाएगा। ओके, फिर तीसरा पॉइंट है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब पीओएस। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर रही थी ना, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं दर्शाता है ना, सिंपल सा। फिर होता है रिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने बोला एक रिंग जो होगी वो क्या होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल होगी तो दूसरी फ्लैट होगी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होगी तो दूसरी क्या होगी, वर्टिकल होगी, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पर, मतलब एक आपका सीधी आपको दिख रही है तो आप ये आपका अगर एक ऐसी दिख रही है तो दूसरी रिंग आपको इस प्रकार से दिखेगी, है ना। एक आप ऐसी दिख रही है रिंग तो आपकी दूसरी इस प्रकार से दिखेगी, तो इसको बोल रहे हैं मैंने, है ना। तो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गई कंडीशन, है ना। अब ये क्या हो गई कंडीशन, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, देखिएगा एग्जाम्पल में हमने ले लिया ये कंपाउंड, है ना, और इसका हमने ले लिया मिरर इमेज, है ना। तो अब देखिएगा ये जो कंपाउंड है वो इसमें कैसे बदला। देखो पहले हम चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ा ये सिंगल बॉन्ड हमने बनाया है ना, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड। तो देखिएगा हमने बोला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता। हमने बोला था कोई भी दो बॉन्ड जो होते हैं, अगर दो बॉन्ड होंगे तो इसमें क्या होगा, बीच में दो बॉन्ड होंगे तो रोटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बढ़ जाएंगे, है ना। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो आराम से क्या हो जाएगा, रोटेशन संभव है, तो आराम से रोटेशन संभव है। तो जो आराम से जो रोटेशन मतलब फ्री रोटेशन होगा, तो अगर वो फ्री रोटेशन किसी वजह से क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, एट्रोपोआइसोमेरिज्म में। एट्रोपोआइसोमेरिज्म मतलब देखेगा यहाँ पर बोला कि एट्रोपोआइसोमेरिज्म किससे बना है, एट्रोपोस प्लस आइसोमेरिज्म से। देखिएगा आइसोमेरिज्म तो हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, बट 3D में या अरेंजमेंट इन स्पेस में क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो वही बोला अरेंजमेंट इन स्पेस क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, है ना। अब ए का मतलब होता है नो, मतलब नॉट, हाँ नहीं। और ट्रोपोज का मतलब होता है रोटेशन, मतलब ऐसे आइसोमर जिनमें रोटेशन नहीं हो, ऐसे आइसोमर जिनमें रोटेशन नहीं हो, मतलब वो भी सिंगल बॉन्ड वाला, है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला है, इसमें अगर रोटेशन फ्री रोटेशन कैंसिल हो जाए, फ्री रोटेशन नहीं हो ड्यू टू ऑर्थो बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूशन की वजह से, ड्यू टू ये बड़े बड़े ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो आपका रोटेशन नहीं होगा फ्री, और फ्री रोटेशन नहीं होगा, इसी प्रोसेस को हम एट्रोपो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब देखिए हमने कंडीशन पढ़ ली, अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हमारा ये है, ठीक है। अब देखिएगा
एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, एक तरफ हमने फ्लोरीन लिया, एक तरफ COOH लिया, एक तरफ COOH, ये फ्लोरीन है। तो ये अपन ने एक बाइफिनाइल कंपाउंड ले लिया है ना। तो अब देखिएगा ये जो है वो कौन सी अवस्था में है, वर्टिकल अवस्था में, और एक जो हॉरिजॉन्टल में है। तो ये देखो, ये जो आपका दिख रहा है ना, तो अपन कोई चीज़ को इधर से देखते हैं सामने से इस प्रकार से, तो अपना ये किनारा आपको दिखाई देगा, मतलब ये किनारा, तो वही इसी ये मोटा वाला किनारा अपन को वही किनारा दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये वर्टिकल में है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल में है ना। तो अब मैंने बोला कि ये ऐसे क्यों हो गए, ये एक हॉरिजॉन्टल में है एक वर्टिकल में, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है ना स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इनके बीच में, बड़ा बड़ा ग्रुप में। ये क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो ये बल्कि ग्रुप है तो क्या होगा, ये जो होंगे अपनी स्थायित्व के मतलब स्टेबिलिटी के लिए क्या होते हैं, वो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, मतलब ज़्यादा दूर हो जाते हैं, जब ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो इसमें रिपल्सन कम हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड है। अब इसका हमने मिरर इमेज बना लिया, इसका मिरर इमेज ये देखिएगा। अब देखिएगा इसमें होता क्या है, ये इसमें क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो पा रहा है, चेंज या कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ये इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है इजीली, ड्यू टू बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। ड्यू टू किसकी वजह से, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। ये अगर इसमें चेंज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अगर इसमें चेंज हो जाता, ये अगर इसमें चेंज हो जाता आसानी से, जैसे अपन ने ये वाला हो गया था, ये जो है वो आसानी से किस में चेंज हो गया था आपका, ये इसमें चेंज हो गया था। ये देखिएगा, ये आपका कंपाउंड था, ये आपका कंपाउंड था, ये इजीली इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए थे, यहाँ पर हाइड्रोजन और कुछ नहीं था, यहाँ पर बल्कि ग्रुप नहीं थे, यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप हैं। तो ये जो होगा आसानी से घूम सकता है, आसानी से रोटेशन कर सकती हैं ये दोनों रिंग अपने आप में, और ये घूम के यहाँ पर आ सकते हैं, और ये क्या बन जाते हैं, ये मिरर इमेज तो होते ही हैं, लेकिन इसको उठाकर अगर इस पर रखते हैं तो ये सुपर इम्पोजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये मिरर इमेज तो होते हैं, लेकिन इसको उठाकर इस पर रखते हैं तो ये नॉट सुपर इम्पोजिबल, मतलब ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से होते हैं, देखिएगा, सॉरी यहाँ पर, हाँ सिंपल सही है। तो इस प्रकार से देखिएगा, हमने यहाँ से लेकर यहाँ पर अपन चेंज कर रहे हैं, तो ये रोटेशन के थ्रू होगा। मान लीजिए ये रोटेशन करके ये कंपाउंड बनाएगा, तो ये रोटेशन करके ये कंपाउंड नहीं बना पा रहा है, तो आप कहेंगे कहाँ से आया। मान लीजिए ये ऐसे ही बना हो, तो अगर ये ऐसे ही बना है और ये ऐसे ही बना है, लेकिन ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है ना। लेकिन इसमें कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम एट्रोपाइसोमेरिज्म में दर्शाते हैं। अब देखिएगा यहाँ बोला कि नॉट इजीली इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्या है, रोटेशन इसका रुका हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अब देखना है क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ये समझ गया। अगला पॉइंट, इसको हम इनांसियोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, इनांसियोमर भी बोलते हैं। लेकिन आप एट्रोपो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसके आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, एट्रोपो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, ये एट्रोपो आइसोमर्स बोलते हैं, है ना। अगली लाइन, ये किरेल कंपाउंड बन गए, ये क्या बन गए, किरेल कंपाउंड बन गए। मतलब अब देखिएगा, यहाँ पर कोई किरेल कार्बन नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई किरेल कार्बन नहीं है, क्योंकि ये आपका देखिएगा, ये आपका जो इस प्रकार से हैगा, ये इस प्रकार से है। तो आप देखिएगा सारे चीज क्या होगा, डबल बॉन्डेड है। आपका कोई भी आपका किरेल कंपाउंड नहीं मिलेगा, आपको किरेल कंपाउंड नहीं, मतलब किरेल कार्बन नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी किरेल कार्बन नहीं मिलेगा। लेकिन ये किरेल कंपाउंड कैसे बना, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाता है, ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाता है, मतलब ऐसा ये इसमें चेंज नहीं हो पा रहा ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन रोटेशन, है ना। तो इस प्रकार से हम समझते हैं इसको, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इनांसियो या एट्रोपो आइसोमर्स कहते हैं, ये किरेल कंपाउंड बन जाते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाते हैं। जबकि ये क्या है, किरेल कंपाउंड, एक किरेल कंपाउंड है, एक कायरल कंपाउंड है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं दर्शाएंगे, है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं दर्शाएंगे। अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जो कि क्या करते हैं,
ऑप्टिकली मतलब एट्रोपो आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। तो कौन कंपाउंड होते हैं जो एट्रोपो आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं और कौन से कंपाउंड होते हैं जो एट्रोपो आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। तो हमने पहले बोला था उसी में, यदि आपके सेम ग्रुप प्रेजेंट है, यदि आपके क्या होते हैं सेम ग्रुप प्रेजेंट है। इस देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ हमने बाइफिनाइल बनाया। अब देखिएगा यदि हम इसमें COOH या यहाँ पर COOH कर लें, है ना, यहाँ पर NH2 कर लें, यहाँ पर NH2 कर लें, तो ये क्या होगा, नहीं दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, ऑप्टिकली मतलब एट्रोपो आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा, ड्यू टू इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, जिससे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब एट्रोपो आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। दूसरा यहाँ देखिएगा, दूसरा एग्जांपल ये है कि यदि हमने क्या किया, किसी एक रिंग में क्या कर लिया, यहाँ देखिएगा किसी एक रिंग में क्या किया, इसमें तो डिफरेंस है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, ये NH2 और NH2 क्या होते हैं, सेम ग्रुप लगा दिए। अब जब सेम ग्रुप लगा दिए तो होता क्या है, जब इसमें क्या होता है, फ्री रोटेशन हो जाता है। अब क्यों होगा भाई साहब फ्री रोटेशन, क्योंकि तो ये बड़े ग्रुप है, लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका इफेक्ट इसके साथ, देखिएगा इसका इफेक्ट इसके साथ जितना है, इसका इफेक्ट इसके साथ भी उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि NH2 का इफेक्ट इस COOH के साथ बराबर होगा और इस NH2 का इफेक्ट भी इसके साथ बराबर होगा। तो अगर मैं इसको घुमा कर रख देता हूँ, इसको मान लीजिए 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, तो अगर इसको घुमा कर रख देता हूँ तो ये इसका यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो देखिएगा सिंपल सा आपका इसके साथ इसका इफेक्ट उतना ही पड़ रहा है जिसका इतना इसका COOH का इफेक्ट NH2 के साथ पड़ रहा था। इसका मतलब ये जो आइसोमर अगर फॉर्म होगा, अपन ने देखना आइसोमर किस प्रकार से फॉर्म होगा, NH2 COOH। अब देखिएगा ये हमने बोला कि 1 था, ये 2 वाला था, जब हमने रोटेट किया तो ये हो गया आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। अब देखिएगा कोई आपको संभावना दिख रही है, इसके साथ इसका इफेक्ट और इसके साथ इसका इफेक्ट, मतलब जो रिपल्सन ये दर्शा रहे थे वही रिपल्सन ये दर्शा रहे हैं, है ना, और इसके साथ इसका इफेक्ट और इसके साथ इसका इफेक्ट यहाँ पर देखिए वही रिपल्सन दर्शा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा एट्रोपो आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसमें सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। हमने बोला यदि दोनों पर सेम ग्रुप जुड़े हों या फिर किसी एक पर सेम ग्रुप जुड़े हों तो एट्रोपो आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। अब देखिएगा और क्या होगा, यदि तीसरा एग्जांपल, यदि एट्रोपो आइसोमेरिज्म दर्शाने के लिए कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा ही नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा नहीं, मतलब छोटे छोटे ग्रुप जुड़े हैं, छोटे छोटे मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं दर्शाएगा। ये क्या नहीं दर्शाएगा, एट्रोपो आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप नहीं जुड़े हैं ऑर्थो पोजीशन पे, है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और जिससे आपको आसानी हो समझने की, कौन दर्शाएगा। तो देखिएगा जो अपन ने एग्जाम्पल लिया तो हमेशा इसको ऐसे बनाना है। एक क्या है आपका, ये हॉरिजॉन्टल पे रहेगा और एक क्या होगा, ये वर्टिकल लाइन पे रहेगा, मतलब एक खड़ा रहेगा और एक फ्लैट सोता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने बोल दिया COOH और यहाँ पर बोल दिया NH2, है ना, यहाँ पर बोल दिया NH2 और यहाँ पर बोल दिया COOH। अब देखिएगा ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है। एक बेंजीन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक बेंजीन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है। तो ये ऑप्टिकली ये एट्रोपो आइसोमेरिज्म दर्शाएगा, ये शो करेगा। इसका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज भी बन जाएगा, आपका मिरर इमेज बनेगा। देखिएगा इसका मिरर इमेज बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस पे ग्रुप कौन सा था, इस पे आएगा आपका Na2, इस पे कौन सा आएगा COOH, इस पे कौन सा आएगा आपका COOH और इस पे NH2। अब देखिएगा
क्या ये रोटेशन करके यहाँ पर जा रहा है क्या? बताइए, ये रोटेशन करके यहाँ पर जा रहा है? नहीं, ये रोटेशन करके ये नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि बल की ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब रोटेशन नहीं करके इस पर इंटरचेंज नहीं हो पा रहा है, ये अपने मिरर इमेज में चेंज नहीं हो पाता है, तो इसी को हम बोलते हैं एट्रोपोआइसोमेरिज्म। ये कहलाएंगे नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज, और ये ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से हम एट्रोपोआइसोमेरिज्म क्या हो जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद। ओके।